अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई हैं और अपनी लातादाद नेमतों से हमें और आपको हिस्सा अता फरमाया है। उसकी नेमतों का शुमार ताकत इंसानी से बाहिर है। उसने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। और ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें बख्शी हैं वो सब एक दर्जे की नहीं है, उनके अलग अलग दराजात और अलग अलग मर्तबे हैं। कोई छोटी नेमत है तो कोई बड़ी नेमत है तो कोई उससे भी बड़ी नेमत है। माल अल्लाह की नेमत है लेकिन औलाद उससे बड़ी अल्लाह की नेमत है। औलाद अल्लाह की नेमत है लेकिन जान उससे भी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तभी तो एक इंसान अपने माल को अपनी औलाद पर कुर्बान करता है। बिलफर्ज बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उस शख्स के पास पैसा हो तो डॉक्टर से कहता है कि आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो गोया कि वो अपने माल को अपनी औलाद पर कुर्बान कर रहा है। अगर औलाद के मुकाबिल में माल की अहमियत होती तो वो यकीनन माल को बचाता, लेकिन माल को अपनी औलाद को बचाने के लिए खर्च कर रहा है। इसका मतलब यह है कि माल और पैसा अगरचे अल्लाह की नेमत है लेकिन उसका मर्तबा कम है और औलाद का मर्तबा ज्यादा है। और जब औलाद और अपनी जान की बारी आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान अपनी औलाद के मुकाबिल में अपनी जान को तरजीह देता है। अगर आप इसका मुशाहदा करना चाहें तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। अल्लाह न करे कि किसी के साथ ऐसा मामला दरपेश हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं। मान लीजिए एक औरत है जिसे बच्चे की पैदाइश का मरहला दरपेश है और डॉक्टर ने ये कह दिया या तो बच्चा बचेगा या बच्चे की माँ। तो आप बताएं कि ऐसी सूरत में इंसान क्या कहता है? बच्चे को बचाइए नहीं, बल्कि ये कहता है कि माँ को बचाइए। इसका मतलब यह है कि उसने अपने बच्चे को अपनी जान पर कुर्बान कर दिया। जान की हिफाजत की औलाद के मुकाबिल में माल अल्लाह की नेमत है, उसको कुर्बान किया अपनी औलाद पर, और औलाद अल्लाह की नेमत है, उसको कुर्बान किया अपनी जान पर। ये तीनों नेमतें हैं लेकिन इसमें जान सबसे प्यारी है। लेकिन इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे सबसे अजीम नेमत के तौर पर पैदा फरमाया है उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। हर नेमत को उस पर कुर्बान किया जा सकता है लेकिन उसको किसी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अपनी जान भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, अपना माल भी उस पर कुर्बान किया जा सकता है, अपनी औलाद भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, अपना घर, अपनी दुकान, अपनी सारी चीजें उस पर कुर्बान की जा सकती है, लेकिन उसको किसी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने ये तीन मिसालें आपको इसलिए दी ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जिस चीज को दूसरे पर कुर्बान किया जाए उसका मर्तबा नीचा होता है और जिस पर कुर्बान किया जाए उसका मर्तबा ऊंचा होता है। कौन है इस कायनात में कि जिस पर इंसान के लिए हुक्म है कि तुम अपनी जान भी कुर्बान करो, अपना माल भी कुर्बान करो, अपनी औलाद भी कुर्बान करो? अगर पूरी कायनात में कोई ऐसी नेमत है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कारखाने कुदरत में उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। वो नेमत कि जिस पर इंसान अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद सबको कुर्बान करता है और ये खुदा का हुक्म है। इसका मतलब यह है कि उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। वो कौन सी नेमत है कि जिस पर अपना सब कुछ कुर्बान करना है? आप कायनात की तारीख का मुताला कर लीजिए। इस पूरी भरी दुनिया में अगर कोई ऐसी हस्ती आपको नजर आएगी
कि जिस पर अल्लाह ने अपनी सारी चीजें कुर्बान करने का हुक्म दिया हो, तो वो और कोई जात नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जात है। वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी हस्ती है। कुरान करीम में उसने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब के सब तुम्हारे लिए अजीज है मेरे महबूब से ज्यादा, तो जान लो कि जब खुदा का अजाब तुम पर आएगा तो कोई तुम्हें उससे बचा नहीं सकेगा। इसका मतलब यह है कि खुदा ये चाहता है कि उसका एक महबूब ऐसा है कि अगर तुम्हें उस पर अपनी जान कुर्बान करनी हो तो तुम्हें दरेग नहीं करना है, अगर अपना माल कुर्बान करना हो तो तुम्हें अफसोस नहीं करना है, अगर अपनी औलाद कुर्बान करनी हो तो तुम्हें सोचना नहीं है। हत्ता के अगर तुमने अपनी सारी चीजें उस पर कुर्बान कर दी तो याद रखो कि तुम मुर्दा नहीं कहलाओगे, बल्कि खुदा तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। ये तो कुरान करीम का हुक्म है। हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना ये रुकने ईमान है। अगर कोई बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता है बल्कि सिर्फ ये दिखावे के लिए कहता है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, और उसके दिल में अगर कजी हो तो यकीनन वो जिंदगी भर इबादत और रियाजत में लगे रहे फिर भी वो मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि महबूब किसे कहते हैं? एक आशिक अपने माशूक को तमाम चीजों से ज्यादा महबूब जानता है। ये तो इश्क़ मजाजी की बात है कि एक आशिक अपने माशूक के बारे में एक गलत बात भी नहीं सुनना चाहता है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराइयां भी करते हैं। आप बताएं क्या ऐसा बंदा कभी मोमिन हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। एक दूसरी हदीस है, यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि वुजूब व मोहब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर मिनल अहली वल वलदी वल वालिदी वन नासी अजमाइन व इतलाक़ अज़्म अल ईमान मन लम युहिब्बहु हादिहिल महब्बा। अहलो अयाल, अपनी औलाद, वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना जरूरी है। और जो दिल ऐसी मोहब्बत से खाली है वो दिल मोमिन नहीं हो सकता, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस तरह माने जिस तरह अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है, ना कि इस तरह कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को बरगुलाते हैं कि हुजूर के पास ये नहीं था, वो नहीं था, हुजूर ये थे, वो थे। इस तरह हुजूर को मानना ये कोई मानना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया है, हमारा इस पर ईमान है, हम इसको तस्लीम करते हैं, तभी तो हम अलल एलान अपने कलमे तय्यबा को लोगों के सामने पढ़ते हैं और यूं कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वला सहीम लहू वला वज़ीर लहू वला नज़ीर लहू वला मा मिसाल लहू, कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं,
उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई नजीर नहीं, वही इस कायनात को चलाता है। कुन फयकुन उसके इख्तियार में है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, उसका ऐलान है कि तुम कुछ नहीं चाहते, बस वही जो खुदा चाहता है। फ़अआलुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है इस कायनात में करता है। उसकी कुदरत में किसी को जोर जबरदस्ती का कोई इख्तियार नहीं। वो जिसे जो चाहता है अता करता है, कोई उस पर एतराज नहीं कर सकता। तभी तो एक बंदे मोमिन का ये अकीदा है कि कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा करता है। तभी तो वो सिर्फ अपनी पेशानी ही को जमीन पर नहीं रगड़ता, बल्कि अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ता है और खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है। खुदा देता है, हमारा इस पर ईमान है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। खुदा देता है, हम इसको तस्लीम करते हैं, तभी तो हम उसकी इबादत करते हैं। खुदा देता है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इस कायनात में एक ऐसी हस्ती है जो हमको खुदा से दिलाती है। खुदा देता है, हमारा इस पर ईमान है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जात है जो हमको खुदा से दिलाती है, जिन पर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, हम अपना माल कुर्बान करते हैं, हम अपनी औलाद भी कुर्बान करते हैं। और ये हम नहीं कहते, बल्कि ये हदीस कहती है, ये तो कुरान कहता है, ये तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद कहता है। उठाइए बुखारी शरीफ, वो बुखारी शरीफ जिसको इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस एहतमाम के साथ लिखा है। आपने उलमा की जुबान से हजारों मर्तबा बुखारी शरीफ का नाम सुना होगा, लेकिन इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ को किस एहतमाम के साथ लिखा है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं बुखारी शरीफ का लिखने का वाक़या, और दिगर मुहद्दिसीन ने भी इसको अपनी अपनी किताबों में तहरीर किया है। सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शहर बुखारा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए तशरीफ ले गए, तो उनके जहन में यह ख्याल आया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीबन 6 लाख हदीसों को अपने ज़हनो दिमाग की कॉपी में नोट कर रखा है। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो सारी हदीसें मेरे ज़हनो दिमाग में मेरे साथ ही न चली जाएं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में ये प्लान बनाया कि मैं जो कुछ याद रखता हूँ उसे एक कॉपी में नोट कर दूं, मैं जो कुछ याद रखता हूँ उसे एक किताब में दर्ज कर दूं। अब उन्होंने कलम लिया, कागज ली, दवात लिया और चले वो हरम काबा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और चले वो हरम काबा में। और जब वो खाने काबा के पास और चले वो खाने काबा के पास जब पहुंचे, पहुंचने के बाद जब जो ही बैठे वो, तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि लाओ हदीस रसूल को जो मुझे याद है एक कॉपी में नोट कर दूं। फौरन इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में ये बात आई कि हदीस किसकी है, कलाम किसका है, इरशाद किसका है, कलाम किसकी लिखनी है मुझे। बात तो उसकी है कि पूरी कायनात में उससे बेहतर कोई बात वाला नहीं है। हदीस उसकी लिखनी है मुझे कि जो बोलता है तो फूल से भी ज्यादा उभरते हुए अंदाज में, शानदार अंदाज से कैफियत उसके इंसान के जहन में मुर्तसिब हो जाती है। सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलम, कागज और दवात को रख दिए और आबे ज़मज़म के पास तशरीफ ले गए और आबे ज़मज़म से उन्होंने गुस्ल किया, वजू किया और फिर चले मकाम इब्राहिम के पास और वहां जाकर उन्होंने 2 रकात नफल नमाज अदा की। फिर जो उन्हें एक हदीस याद थी उन्होंने अपनी कॉपी में नोट कर दिया। फिर जब दूसरी हदीस लिखने चलते हैं तो उनके जहन में यही बात आती है कि बात किसकी लिखनी है मुझे, कलाम किसका नकल करना है मुझे। फौरन वो कलम कागज रखकर फिर आबे ज़मज़म के पास तशरीफ ले जाते हैं और वो आबे ज़मज़म से वजू करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास फिर 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद फिर वो दूसरी हदीस
तहरीर फरमाते हैं। फिर जब तीसरी हदीस लिखने चलते हैं तो यही ख्याल उनके जहन में आता है। फिर वो आबे ज़मज़म के पास तशरीफ ले जाते हैं और वजू करने के बाद फिर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद फिर वो तीसरी हदीस लिखते हैं। सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी बुखारी शरीफ की एक हदीस की जो रफ तैयार किया है, उन्होंने आबे ज़मज़म से तहारत हासिल करके और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद और जब तकरीबन 23 साल की मेहनतों से जब उन्होंने पूरी बुखारी शरीफ का रफ तैयार कर लिया तो अब उन्होंने क्या किया, आगे उसको बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम जुलूस निकालते हो, कि तुम महफिले मिलाद मुनाकिद करते हो, तुम अपने घरों पर झंडे लगाते हो। बताओ ये कहाँ लिखा है, ये किस हदीस में लिखा है? ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए हदीस की दलील मांगने वालों से जरा आप अदब से ये तो पूछिए कि जनाब आप मुझे ये तो बताइए कि आप ज्यादा हदीस जानते हैं कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा हदीस जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हदीस शरीफ को अपनी कॉपी में नोट किया तो पहले आबे ज़मज़म से तहारत हासिल किया, फिर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा की, फिर उन्होंने हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया। बताइए ये कहाँ लिखा है, ये किस हदीस में लिखा है कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से तहारत हासिल करना, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा करना? मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि क़यामत तो आ जाएगी लेकिन कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकते जिसमें रसूल पाक ने ये फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से तहारत हासिल करना, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा करना। लेकिन इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सब कुछ किया और क़यामत तक के लोगों को ये बता दिया कि ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए दलील नहीं तलाशी जाती है बल्कि इश्क खुद उसके लिए अपना रास्ता मुतअय्यन कर लेता है। अब जब इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आ गई तो आप सुन लीजिए कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पूरी बुखारी शरीफ की हदीस का जो रफ तैयार कर लिया, उन्होंने जब पूरी फाइल तैयार कर ली तो अब वो उस फाइल को लेकर चले रोज़े रसूल पर, चले वो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में। उन्होंने फेयर नहीं किया है बल्कि वहां सिर्फ रफ तैयार किया है। अब बुखारी शरीफ का मुसव्वदा लेकर के वो चले उसको फेयर करने के लिए रोज़े रसूल पर चले मदीना मुनव्वरा। आज कुछ लोग कहते हैं कि मज़ार पाक पर जाना और रोज़े रसूल पर जाना, सफर करके ज़ियारत के लिए वहां जाना, ये सब के सब नाजायज़ व बिदअत है। जरा आप उनसे ये तो पूछिए कि जनाब आप मुझे ये बताइए कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा काम मक्का मुकर्रमा ही में क्यों न कर लिया? आखिर वो बुखारी शरीफ का मुसव्वदा लेकर के मदीना मुनव्वरा रोज़े रसूल पर क्यों गए? और गए तो किस शान से गए? सय्यदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पूरी फाइल रखी हुई है और वो चले रोज़े रसूल के पास। जब वो रोज़े रसूल के सामने पहुंच गए तो वो रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जह होकर एक हदीस अर्ज करते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी इस हदीस को अपनी किताब में दर्ज किया है, अपनी कॉपी में नोट किया है। क्या आपने ये फरमाया है? क्या आपने ये फरमाया है? गोया रोज़े अनवर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा जलवागर है, लेकिन इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े रसूल के बाहर है। क्या इससे ये पता नहीं चलता है कि इमाम बुखारी का अकीदा वही था जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। सय्यदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अर्ज करते और फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी इस हदीस को कलम बंद कर दिया है, मैंने आपकी इस हदीस को अपनी किताब में नोट कर दिया है। क्या आपने ये फरमाया है? क्या आपने ये इरशाद फरमाया है? और ये कहकर अपनी आंख को बंद कर लेते और अपने सर को झुका लेते और इस इंतजार में रहते कि उधर से अब जो जवाब आएगा उसी के मुताबिक आगे कलम चलेगा। सुभान अल्लाह, कैसा पक्का अकीदा इमाम बुखारी का था कि नबी जिंदा भी है और हमारी बात सुन भी रहे हैं और उधर से अभी जवाब भी आएगा। तभी तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है कि नबी के दर पे जाने के बाद एक आशिक की शान क्या होती है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख
तेरे पाक दर की है। सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अर्ज करते और बैठ जाते हैं, और जब उधर से दिल में इल्का हो जाता तब वो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रफ से फेर तैयार करते थे। मैं उस बुखारी शरीफ का हवाला दे रहा हूँ। फिर सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शान से हदीस शरीफ की खिदमत की, तो नतीजा क्या हुआ कि जब इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दारे फानी से दारे दायमी की तरफ रिहलत फरमा गए, और जब उनकी कब्र पर मिट्टी डाली गई तो उस मिट्टी से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी, और लोग उस मिट्टी को बतौर तबर्रुक अपने अपने घर ले जाया करते थे। आज जो लोग ये कहते हैं कि मज़ार पाक पर जाना और वहां से कोई चीज बतौर तबर्रुक लाना, ये सब नाजायज़ व बिदअत है। उन्हें चाहिए कि वो बुखारी शरीफ का नाम लेना छोड़ दे, इसलिए कि इमाम बुखारी का अकीदा ये था कि नबी जिंदा है, इसलिए कि इमाम बुखारी का ये अकीदा था कि सफर करके ज़ियारत के लिए रोज़े रसूल पर जाना ये सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि ये कार सवाब है। इमाम बुखारी का ये अकीदा था कि नबी चाहे रोज़े अनवर के अंदर हो या रोज़े अनवर के बाहर हो, वो हर जगह से सुनते हैं। तभी तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस एहतिमाम के साथ बुखारी शरीफ को मुरत्तब फरमाया है। मैंने इस बात को इसलिए जिक्र कर दिया कि आज कुछ लोग कहते हैं कि बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस निकालना चाहिए, बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि महफिल मिलाद मुनाकिद करना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि अगर आपने स्कूल या मदरसा या कॉलेज में पढ़ा है तो आपको क्रॉस क्वेश्चन को जरूर ही सिखाया गया होगा। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप भी उससे सवाल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि जनाब बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस निकालना चाहिए, महफिल मिलाद मुनाकिद करना चाहिए, तो आप जरा उनसे ये कहिए कि हजरत आप मुझे बुखारी शरीफ की नहीं बल्कि मुस्लिम शरीफ ये न सही और उससे आगे बढ़िए, तिरमिजी शरीफ ये न सही और उससे आगे बढ़िए, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, इन 6 हदीसों को तो छोड़िए और जो हदीस की दूसरी किताबें हैं उन्हीं में से किसी में ये दिखा दीजिए कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को अपने जुलूस के निकालने से मना फरमाया हो, अपने गुलामों को महफिल मिलाद मुनाकिद करने से मना फरमाया हो। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि क़यामत तो आ जाएगी लेकिन कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकते जिसमें रसूल पाक ने अपने गुलामों को अपने जुलूस के निकालने से मना फरमाया हो। इसलिए आज हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो तस्वीर का दोनों रुख सामने रखें, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तस्वीर का एक रुख सामने रख के और हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बताओ कौन देता है, अल्लाह देता है कि कोई और देता है। हर मोमिन यही कहेगा कि अल्लाह देता है, हमारा इस पर ईमान है, अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, माल खुदा देता है, रिज़्क़ खुदा देता है, हुस्न जमाल खुदा देता है, ईमान खुदा देता है, सारी चीजें खुदा देता है। लेकिन मैं जहां से चला था फिर वहीं आ जाइए, बुखारी शरीफ में है, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ये हदीस मुझ तक फुला फुला के वास्ते से, और आखिर में ये फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, कि देता तो खुदा है, देता तो खुदा है, लेकिन याद रखना बांटता मैं ही हूँ। अब बात समझ में आ गई कि ईमान खुदा देता है, इसमें कोई शक नहीं है, ईमान खुदा देता है, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ईमान मेरे मुस्तफा बांटते हैं। अब अगर कोई मुस्तफा के दर के छोड़कर अल्लाह के पास ईमान लेने के
के लिए चले जाए तो वह जिंदगी भर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर वो ना कहे, नबी के दर के गुलामी का पट्टा अगर वो अपने गले में ना डाले, बल्कि वो ये कहे कि मैं सारी आसमानी किताबों को मानता हूँ, मैं सारे रसूलों को और सारे नबियों को मानता हूँ, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर और सारे रसूलों को मानता हूँ। लेकिन मक्का मुकर्रमा में आमिना की गोद में अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के पोते की शक्ल में जो मोहम्मद अरबी पैदा हुए हैं, मैं उस नबी को नहीं मानता हूँ। वो सारी आसमानी किताबों को माने, सारे रसूलों को माने, सारे नबियों को माने, हत्ता के खुदा को भी माने, लेकिन अगर वो मेरे मुस्तफा को नहीं माने तो क्या आप बताएं कि वो मोमिन कहलाएगा या नहीं? हरगिज़ वो मोमिन नहीं कहलाएगा। बात ये समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि खुदा ईमान देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईमान मिलेगा तो सिर्फ दरे मुस्तफा से मिलेगा। तभी तो इमाम अहमद रजा ने इरशाद फरमाया कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हजरात, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें और आपको ये जानना नहायत जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है और अल्लाह ने उनको किस तरह मानने का हुक्म दिया है। और आज कुछ लोग जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनसे भी हमें लड़ना है और झगड़ना भी है और उन्हें मार कर यहां से भगाना भी है। पहले तो बात से उसको समझाना है, लेकिन अगर बात से न समझे तो फिर आगे उसका अंजाम तो जानते ही। अगर इस दुनिया में कोई भी हो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, अगर ये दुनिया बनी है तो सिर्फ मेरे मुस्तफा जाने रहमत की वजह से ये दुनिया बनी है। अगर मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो ये दुनिया आती ही नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि ऐ महबूब, अगर आपको इस दुनिया में पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो मैं इस दुनिया को पैदा ही ना फरमाता। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जैसा हक है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का, हम उस हक को पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करें, ताकि ये हक क़यामत के दिन हमारे लिए नजात का जरिया बन सके। मैं अपनी तकरीर को, बल्कि तकरीर मत कहिए, मैं अपने सबक को